ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक नाउ। और आज का हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और इसमें मेजरली तीन प्रॉपर्टीज हैं जो तीन टॉपिक होते हैं जो हमें करने हैं, कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आर दोज टॉपिक्स इन द मेजर टॉपिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड? तो द फर्स्ट टॉपिक इज विस्कोसिटी, लाइक व्हाट इज विस्कोसिटी एंड ऑल दैट। ठीक है। पॉइंट नंबर टू is Stokes law, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर थ्री इज टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये तीन छोटे छोटे से टॉपिक हैं आपके, एंड वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑल दीज थ्री नाउ। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज विस्कोसिटी। ओके, चलो। तो अब ये विस्कोसिटी क्या होती है बेटा? विस्कोसिटी को हम कैसे यहाँ पर करेंगे? तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखूंगा, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू which it opposes the relative motion between its different layers okay is called सबसे पहले तो यहाँ पर एक, इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करता हूँ विच इज़ नॉट प्रेजेंटली गिवन इन माई बुक, बट आई कैन टेल यू दैट। सबसे पहले तो फ्लोज होते हैं ना बेटा, दो तीन तरह के होते हैं, ठीक है। दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नॉट रिक्वायर्ड फॉर एनी एग्जाम, तो सिर्फ आपने याद रखने हैं टाइप्स ऑफ फ्लो, ठीक है। होना तो चाहिए नहीं, चलो। तो एक टाइप ऑफ फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो, एक होता है जिसे हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, और तीसरा होता है जिसे हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। इनकी डेफिनेशंस और ये सब मैं थोड़ा सा लेटर दे दूंगा, डिटेल में भी लिखवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो वो होता है बेटा जिसमें जैसे मान लो पानी ट्रेवल कर रहा है जब एक पाइप में, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज बाउंड टू फॉलो द पाथ ट्रेस्ड बाय द अदर मॉलिक्यूल इन फ्रंट ऑफ इट। ओके, तो एक मॉलिक्यूल ने जो रास्ता फॉलो किया, दूसरे मॉलिक्यूल उसके पीछे पीछे रास्ता फॉलो किया, तो इट इज लाइक अ ट्रेन। सो दैट इज अ स्ट्रीमलाइन फ्लो। लैमिनार फ्लो की डेफिनेशन जो है वो ये है कि लैमिनार फ्लो इज अ फ्लो इन विच दी वाटर फ्लोज इन दी टर्म्स ऑफ लेयर्स। लेयर्स मतलब जैसे रिवर है, और रिवर की मतलब अगर हम डायग्राम बनाए तो रिवर का क्रॉस सेक्शन जो है वो किस तरह का बनेगा, देखो आप। जैसे दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द रिवर, ओके, ये हाइट होगी और दूसरे वाला डिस्टेंस हो गया, तो यहां पर मेरे पास जो रिवर बन रही है वो इस तरह की बनेगी। ओके, ऐसे। नाउ व्हाट इज दिस एक्चुअली हैपनिंग, लाइक दिस। लाइक दिस। तो ये जो लेयर्स हैं, अब ये रिवर है और एक रिवर
दिस इज द लेवल ऑफ द रिवर, मैं बनाता हूँ आपका, ये इसका टॉप लेवल है रिवर का, ठीक है ना, टॉप ऑफ अ रिवर। एक लेयर के नीचे लेयर है बेटा, ये 3D लेयर्स है। तो इट्स लाइक अ टेबल, इट्स लाइक अ ग्लास दैट इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल। तो एक ग्लास को मैं एक लेयर बोल रहा हूँ, मान लो उसके ऊपर शीशे के ऊपर शीशा, शीशे के ऊपर शीशा रख के मैंने बहुत सारे ऐसे शीशे इकट्ठे कर लिए। तो शीशा एक सरफेस है, एक बड़ी सरफेस है ना, लेकिन उस शीशे के नीचे शीशा, जैसे मेरा ये हाथ और इसके ऊपर एक हाथ, फिर इसके ऊपर एक हाथ, फिर इसके ऊपर एक हाथ, फिर इसके ऊपर एक हाथ। तो देयर इज एन एरिया ऑल्सो हेयर, देयर इज एन एरिया एंड देयर इज अ थिकनेस। तो शीशे, ये शीशे हैं एक तरह से, ठीक है ना। तो ये शीशा, ये शीशा, 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 शीशे के ऊपर शीशा, शीशे के ऊपर शीशा, ऐसे करके हमने सारे के सारे रखे हो ना। दिस इज अ रिवर, दिस इज एन आइडियल केस, डजंट हैपन एवरी टाइम। तो आप ये देखो, अब इस रिवर की अगर मैं वेलोसिटी आपसे पूछूं कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी, यू कैन से सर कि ये वाला लेयर जो है वो एक इस तरह से मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन की तरफ ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज मूविंग, सो व्हाट विल बी द टॉप वेलोसिटी। सो यू कैन से कि द जो ये टॉप वेलोसिटी मेरे पास यहाँ पर आ रही है, वेलोसिटी ऑफ द टॉप लेयर, दैट यू कैन कॉल इट v, है ना। और जो बाकी की जो आपके पास वेलोसिटीज हैं वो सारी की सारी रिड्यूस होती हुई जा रही हैं, और जो बॉटम लेयर है इट इज नॉट मूविंग, सो द वेलोसिटी हियर विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, अगर मैं इसको बोलता हूं वाई एक्सिस, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एक वेलोसिटी ग्रेडियंट यहां पर इन्वॉल्व है। बात समझ में आ गई मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। अब इसमें हमने कंडीशन ये ले ली कि मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है भाई, वो लेयर के रूप में ट्रेवल करता है, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर ट्रेवल कर रही। और सोच के देखो कि वो नदी के बारे में सोचो जो बहुत स्लो चल रही है, बहुत स्लो, वह ऐसे ऐसे बड़े प्यार से जा रही है ऐसे, तो ऑब्वियसली उसमें लेयर के ऊपर लेयर जा रही है, ऐसे लेयर के ऊपर लेयर। आपने बड़ी बार अगर आपने रिवर्स को कभी देखा है ध्यान से, तो ये भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप ऐसे ऊपर से लेकर नीचे देखते हो तो आपने देखा होगा कि नीचे वाली जो पानी के अंदर जो चीज़ें हैं वो स्लो चल रही हैं, लेकिन पानी के ऊपर वाला पानी थोड़ा ज़्यादा स्पीड पर मूव करता है। तो देयर इज अ ग्रेडियंट देयर, है ना। तो अब ग्रेडियंट क्या होता है, मैं ये वाली बात भी आपको यहीं पर ही बताता हूं। देयर आर टू थिंग्स, फर्स्ट इज रेट। तो रेट इज ऑलवेज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड नंबर टू इज ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बड़े सारे होते हैं, जैसे कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट एंड ऑल दैट। तो ग्रेडियंट इज लाइक अटैच होने वाली टर्म है। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है व्हेन समथिंग इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। पोजीशन लाइक एक्स वाई और जेड में अगर मैं चेंजेस करूं तो मेरी उस चीज के अंदर चेंजेस होने चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो या ना हो। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी इस रिवर में जो टॉप लेयर है उसकी वेलोसिटी क्या है, आपने बोला v, मैंने आपसे ये सेम क्वेश्चन 5 मिनट के बाद पूछा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द टॉप लेयर, आपने बोला v। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपका आंसर चेंज नहीं हो रहा, the velocity of top layer will remain v, such a kind of flow is called steady flow। चलो ये भी मैं यहीं पे ही बता देता हूँ, आप कहोगे सर सारी इंफॉर्मेशन तो आपने ऐसी दे दी। स्टीडी फ्लो का मतलब है कि नथिंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा बाय डेल्टा टी विल बी इक्वल टू 0, नथिंग चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज स्टेडी, है ना। हम कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, धीरे धीरे से चलते रहो। स्टेडी, स्टेडी मीन्स डोंट चेंज योर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 होता है जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, और यूनिफॉर्म फ्लो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन होता है। तो द वेरिएबल डज नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई और जेड और पोजीशन,
तो अगर मैं इसको बोलूँ तो इक्वल टू 0 हो जाएगा कि आपका भाई, अब जैसे यही वाला पॉइंट है, इस वाले पॉइंट पे टॉप लेयर में द वेलोसिटी इज v, इस वाले पॉइंट पे टॉप लेयर पे अगेन द वेलोसिटी इज v। सो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू x चेंज नहीं हो रही, तो विद रिस्पेक्ट टू x ये यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर मैं y एक्सिस की बात करूं, यहां पर वेलोसिटी अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, तो इट इज नॉन यूनिफॉर्म अलोंग द y एक्सिस। इज दैट फाइन? है ना? तो स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो आपको पता चल गया। नाउ नॉन स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म यू कैन क्रिएट इट बाय योरसेल्फ। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड रेट एंड अनदर इज ग्रेडियंट। ये ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है बेटा, ये इधर उधर से इकट्ठी करनी होती है, वो मैंने आपको दे दी। अब आप अगर इस टॉपिक को करोगे तो एवरीथिंग विल फ्लो इन ए लेमिनार वे। चलो, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। तो व्हाट काइंड ऑफ फ्लो इज दिस? लेमिनार फ्लो। तो ये आपके पास एक लेमिनार फ्लो ऑफ रिवर। तो लेमिनार फ्लो तब मेंटेन होता है बेटा जब उसकी वेलोसिटी लो हो। तो आप ये मान के चलो कि नदी है और धीरे धीरे चल रही है, बहुत ज़्यादा गशिंग वाटर नहीं है, इट्स वेरी स्लोली मूविंग। सो दैट इज द रिवर विच यू वांट टू इमेजिन हियर। ओके, तो इस केस में हमारे पास विस्कोसिटी डिफाइंड होता है। एंड द थिंग इज के व्हाई इज इट ट्रेवलिंग लाइक दैट? व्हाई? आपने बोला कि सर इमेजिन कर लेंगे, इमेजिन तो कर लेंगे, बट हाउ कम इन दिस सेंसिबल वर्ल्ड व्हाई द वाटर विल बी मूविंग लाइक दिस? हमने कहा सर अगर वेलोसिटी लो होगी तो देर इज वन प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड दैट इज विस्कोसिटी विच कम्स इनटू प्ले एट अ लार्जर स्केल, एंड दैट इज व्हाई द वाटर विल मूव इन द टर्म्स ऑफ लेयर्स। इज दैट फाइन? ठीक है। यस, बेसिकली वेलोसिटी लेमिनार फ्लो में ज्यादा नहीं होती, वेलोसिटी हर चीज की सेम होती है, लेकिन अगर वो लेमिनार होता है तो वेलोसिटी इज एबल टू एक्ट, विस्कोसिटी इज एबल टू अप्लाई फोर्सेस। बट अगर वो टर्बुलेंट फ्लो होगा लेट अस से, तो विस्कोसिटी विल नॉट कम इनटू पिक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि यार जितनी मर्जी विस्कोसिटी है, हमें फर्क तो कोई पड़ता नहीं। इट इज लाइक दैट। ये मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। फिलहाल हम ये समझेंगे कि व्हाट इज विस्कोसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ड्यू टू विच इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू डिफरेंट लेयर्स। सो इट इज द फ्रिक्शन गिवन बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू द अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। फ्रिक्शन बाय वन लेयर ऑफ द फ्लूइड टू अनदर लेयर ऑफ द फ्लूइड। इज दैट फाइन? टर्बुलेंट फ्लो बेटा जब जैसे पानी बहुत तेज हो जाए, आपने टैप चलाया, टैप में जब आपने धीरे धीरे टैप चला हुआ है तो ऐसे धीरे धीरे पानी जा रहा है, तो दैट इज लेमिनार फ्लो। लेकिन जब आपने बहुत तेज चला दिया तो पानी एकदम फुहारा बन जाता है ना, जो एकदम फाउंटेन बन गया, दैट इज टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो टर्बुलेंट फ्लो में देयर इज नो वे यू कैन से कि मॉलिक्यूल तो जी इसी रास्ते पे जाएगा, वो किसी भी रास्ते पे जा सकता है, टर्बुलेंट है भाई, ऐसे ऐसे उड़ रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है, वी डोंट। चलो जी, एंड द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज टेकन टू बी dy। ये जो छोटा सा थिकनेस है इसको आपने dy मान लिया, लेयर की जो थिकनेस है। चलो, देन देयर वाज अ पर्सन विच इज वेरी फेमस इन फिजिक्स, यू माइट बी नोइंग हिज नेम। न्यूटन। तो न्यूटन बाबा यहाँ पर भी आते हैं और न्यूटन बाबा जी बोलते हैं कि आई नो व्हाट इज हैपनिंग हियर। तो न्यूटन जी कहते हैं कि देखो देयर इज अ फोर्स विच विल बी कॉल्ड विस्कस फोर्स, एंड दिस विस्कस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, ऑब्वियसली जितनी ज्यादा विस्कस फोर्स होगी उतनी ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेलोसिटी में ज्यादा चेंजेस होंगी। अगर विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी ही ऊपर जाते आप देखोगे कि वेलोसिटी आपकी जीरो हो जा रही है या ज्यादा हो जा रही है, तो बड़े कम गैप पर ज्यादा वेलोसिटी वेरिएशन होगा। और अगर आपको गैप बहुत ज्यादा लेना पड़ता है और वेलोसिटी में रिडक्शन बहुत ज्यादा कम है, द चेंज इन वेलोसिटी इज वेरी लो, तो हम कहेंगे द ग्रेडियंट इज वेरी लो। तो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ अ लेयर।
ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एंड द फॉर्मूला दैट वाज गिवन बाय मिस्टर न्यूटन इज माइनस ईटा ए dv by dy. Simple. So this force is viscous force. ठीक है ना, कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ बातें हैं, सोच समझ के बंदे ने सोच लिया यार ऐसा 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 है, ठीक है जी, अगर पढ़ोगे तो नंबर तो आएंगे ही, तो नंबर लेकर आने के लिए पढ़ना पड़ेगा। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया आप। अब इसमें हमने एक ईटा नया इन्वॉल्व करवा दिया। सो व्हाट इज दिस ईटा? नाउ दिस, इसको ना ग्रीक लेटर है, बोलते हैं ईटा। सो ईटा विल बी कॉल्ड coefficient of viscosity, that is coefficient of viscosity। तो यहाँ से हम विस्कस फोर्स और विस्कोसिटी और इन सबको हम डिफाइन करना शुरू करेंगे। तो ये आपके पास फोर्स आ गया। तो अगर मैं मान लो रिवर की बात करता हूँ, तो इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड द एरिया ऑफ द लेयर ऑफ द रिवर। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया ले लेंगे, कि फोर्स पर यूनिट एरिया ले लो, ईटा इंटू डीवी बाई डी वाई इज फोर्स पर यूनिट एरिया। बेटा जी, इज दैट फाइन? सो दिस इज known as Newton's law of viscous force। न्यूटन ने बोला कि बड़ी पहले आपने मेरा नाम लिया था, आजकल याद ही नहीं करते मुझे, क्या चक्कर है भाई? आ जाओ भाई, याद करो हमें। भूल ही गए आप तो न्यूटन भाई जी को। चलो, तो नाउ मूविंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, और सम पॉइंट्स दैट आर टू बी रिमेंबर्ड फॉर दिस। चलो जी, तो सबसे पहले तो ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी डिपेंड्स only on the nature of fluid। viscosity depends only on the nature of fluid। ठीक है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, जो फ्लूइड है वो फ्लूइड है। अब आप कहोगे सर पानी की विस्कोसिटी ईटा है, उसमें हमने नमक घोल दिया, तो नमक घोल दिया तो विस्कोसिटी चेंज हो गई भाई। ठीक है, जब तक नमक नहीं घोला, वाटर की विस्कोसिटी इतनी होती है तो हर जगह पर उतनी ही होती है, यू कैन डू एनीथिंग। नाउ पॉइंट नंबर 2, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग। ओके, तो अब इसके यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो यूनिट एंड डायमेंशंस इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। टाइम एंड अगेन पूछे जाते हैं, बिल्कुल याद करने हैं। यूनिट्स भी पूछे जाते हैं, डायमेंशंस भी पूछे जाते हैं। तो इसका जो एसआई यूनिट है, दैट एसआई यूनिट इज बड़ी अजीब है, पोइज़ुली। ठीक है, पोइज़ुली। तो पोइज़ुली जो है, इसको अब हम लिखते हैं, पी कैपिटल लिखते हैं और एल, दिस इज हाउ इट इज रिटन। पोइज़ुली इज द एसआई यूनिट, एंड इसका जो एक सीजीएस यूनिट है, व्हाट इज दैट? सीजीएस यूनिट इज poise, and there is a relation between them also। 1 pl is equal to 10 poise, और poise की p कैपिटल नहीं लिखनी है आपने। पोइज़ुली का p यूनिट्स में कैपिटल आएगा, अदरवाइज स्मॉल आएगा। और poise is not the name of any scientist, that is why it will always be small letter, but पोइज़ुली is the scientist, तो जिसके कारण यहाँ पर p कैपिटल होगा। ये रिलेशन आपने याद रखना है बेटा, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और बड़ी बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, 1 पोइज़ुली इज 10 poise। एंड व्हाट अबाउट द डायमेंशंस? डायमेंशंस भी इसके अगेन एंड अगेन पूछे जाते हैं। m1 l -1 t -1, यू नीड टू रिमेंबर इट बाय हार्ट।
ये हो गए आपके डायमेंशंस। चलो जी, पॉइंट नंबर 3। नाउ विस्कोसिटी ऑफ liquids is much more than that of air। ऑब्वियसली आप सोच के देखो, एयर के अंदर अगर मैं हाथ चला रहा हूँ ऐसे तो इट्स रियली इजी, लेकिन अगर मैं यहीं स्विमिंग पूल में बैठ के हाथ चलाने की कोशिश करूंगा तो इट इज़ रियली हार्ड। तो वो क्यों होता है? क्योंकि जब मैं ऐसे हाथ उसमें से निकाल के लेके जा रहा हूँ तो लेयर्स में इंटर लेयर मोशन हो रही है, तो वो जो इंटर लेयर मोशन जो है वो मेरे हाथ को रोकने की कोशिश कर रही है। तो विस्कोसिटी इज ऑल्सो द फोर्स दैट इट इज अप्लाइंग ऑन माई हैंड। ठीक है ना? तो सब जगह पर ये लगेगा। सो दैट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज मच मोर देन दैट ऑफ एयर। सो यू कैन राइट दैट द कोफिशिएंट ऑफ दिस इज ग्रेटर देन दैट ऑफ गैस। एग्जाम्पल भी आप नोट कर सकते हैं। विस्कोसिटी ऑफ वाटर, and viscosity of air is approximately 200 micropoise। ठीक है, CGS में दिए हुए हैं यूनिट सबसे पहली बात, और इनकी जो वैल्यूज हैं यू कैन सी। ठीक है जी, चलो लेट अस मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट नाउ, पॉइंट नंबर 4। नाउ with increase in density, वन मार्क में क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा इसके, वन मार्क में ऑब्जेक्टिव्स में छोटे छोटे कि इंक्रीज इन डेंसिटी व्हाट विल हैपन टू द विस्कोसिटी ऑफ द एयर, ऐसे। तो मैंने अलग से आपको सारी की सारी चीज़ें लिख के दे दूंगा। विद इंक्रीज इन डेंसिटी इन द केस ऑफ फ्लूइड्स, या इन द केस ऑफ लिक्विड्स लिखेंगे, नॉट फ्लूइड्स, increases, ठीक है, एंड फॉर गैसेस डिक्रीजेस। वाई आई विल टेल यू। ओके, एक बार आप सिर्फ नोट कर लो, ये सारी चीज मैं आपको बाद में बताता हूँ। नाउ पॉइंट नंबर 5, इंक्रीज इन प्रेशर। तो प्रेशर अगर इंक्रीज होगा ऑब्वियसली ये भी इंक्रीज ही करेगा ना, विद प्रेशर आपकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, तो इसमें भी आपके पास सेम ही आएगा। एंड फॉर गैसेस इट विल डिक्रीज। ओके, यस 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 बेटा। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है आपके पास, दैट इज वाटर। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है कि भाई वाटर के प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है, तो यहाँ पर विस्कोसिटी में चेंजेस हो जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आ जाएगा आपके पास इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर तो इतनी बार आता है ना, बिकॉज इट्स एक्चुअली नॉट ऑब्वियस। तो फॉर लिक्विड्स ये हमारे पास जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट फॉर गैसेस फिर से उल्टा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। Now why is this thing happening? Why it is increasing in the case of liquid, decreasing in the case of gas? इनके ना दो अलग अलग तरीके होते हैं कि भाई आपकी विस्कोसिटी जो एक्ट कर रही है, हाउ इट इज एक्टिंग। इन लिक्विड इट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ दी मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंसेस, के जैसे मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरी मॉलिक्यूल का इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस वो कितना है, जिसका ज़्यादा होगा विस्कोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो सिंपल बात है, एक तरह से काइंड ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी कहा जा सकता है। बट विस्कोसिटी इज अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डेंसिटी इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। बड़ी बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेंसिटी एंड द विस्कोसिटी।
तो एट दैट टाइम आपको पहले तो डेफिनेशन साइड करनी पड़ती है कि जी विस्कोसिटी होती है फ्रिक्शन और डेंसिटी होता है केजी पर मीटर क्यूब। सो दीज आर टू कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स। मोर ओवर बड़े केसेस ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं गैसेस की बात करूं, जहां पर डेंसिटी के इंक्रीज होने से विस्कोसिटी डिक्रीज होती है। सो दैट इज वाई वी आर श्योर दैट दीज टू प्रॉपर्टीज आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इज दैट फाइन? है ना? अब देखते हैं इसके आगे। अब जो गैसेस होती हैं उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, पहले इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इज वेरी लार्ज, जिसके कारण अगर मैं यहां से हाथ अपना लेकर आऊंगा तो मुझे उतनी फ्रिक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं ऐसे आई एम मूविंग माई हैंड, सो देयर इज नो फ्रिक्शन। व्हाई? बिकॉज द स्पेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज मच लार्जर। तो एयर में विस्कोसिटी क्यों आती है? एयर में विस्कोसिटी आती है बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। भाई यहां से एक मॉलिक्यूल ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और मैं अपना हाथ मैंने बीच में फंसा दिया, तो वो मॉलिक्यूल अगर मेरे हिट करेगा तो वो मुझे रोकने की कोशिश करेगा। दैट इज द थिंग। सो दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लिक्विड्स। तो यहां से जब मैं हाथ मूव करूंगा तो जितनी हो जाएगी, जैसे मान लो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर विल स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, टॉ 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 ऐसे मूव करेंगे। तो जब इतनी जबरदस्त स्पीड से मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, आई एम ट्राइंग टू मूव माई हैंड, ऑब्वियसली आई विल नॉट बी एबल टू मूव माई हैंड थ्रू इट, है ना? जैसे आपने अब पानी बॉयल कर रहे हो तो उसके ऊपर वेपर्स ऐसे उड़ रहे हैं, तो वेपर जब उड़ रहे हैं तो देयर इज अ डेंसिटी एंड टेम्परेचर इज हायर। आप अगर उसमें से हाथ निकाल के लेकर जाओगे तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उनको वेपर्स को काटते हुए, उनको आगे जाते हुए, बिकॉज दे आर हैविंग मोर एनर्जी। तो उनकी ब्राउनियन मोशन बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण आपका हाथ वहाँ से मूव नहीं कर पाएगा। सो ये दो बिल्कुल टिपिकली डिफरेंट फिनोमिनास हो गए। फॉर लिक्विड अलग तरीका हो गया, फॉर गैसेस बिल्कुल अलग तरीका हो गया। इज दैट फाइन? चलो इनको याद रखना है बेटा, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल आप सोच के देखो, अगर आपकी जैसे हवा आंधी चल रही है तो आप अगर चलते हो तो वाई आर यू ट्राइंग टू अप्लाई मोर फोर्स? वाई दैट इज रिक्वायर्ड? वो इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि जितनी वेलोसिटी ज़्यादा है, ब्राउनियन मोशन है, आपके लिए चलना उतना ही मुश्किल हो रहा है। विस्कोसिटी हैज़ इंक्रीज्ड, वी विल कॉल इट विस्कोसिटी, डोंट कॉल इट लाइक प्रेशर ऑन दी पर्सन एंड ये वो। ये सारी ना ले टर्म्स होती हैं कि हम कुछ भी बोलते हैं कि बंदे के ऊपर प्रेशर बढ़ गया जी, विंड का प्रेशर कुछ नहीं बढ़ा, कहने वाली बात होती है ये। तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से द विस्कोसिटी हैज़ इंक्रीज्ड। ओके, विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन, तो द पर्सन इज नॉट एबल टू मूव थ्रू इट। ओके जी, तो अब हम चलते हैं इसके आगे। तो एक छोटी सी चीज़ और होती है इसमें, क्या होता है, कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ हीट हमने सुना है ना। तो कंडक्शन बेसिकली क्या चीज़ होता है? ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, कंडक्शन। एक होता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन को हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मास। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हमने रूम के एक कॉर्नर में अगरबत्ती जगा दी, तो जब वो अगरबत्ती चली तो मैं दूसरे कोने में बैठा था, तो मुझे वो स्मेल कितने समय में मिलती है। तो दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन एंड द टाइम इट विल बी टेकिंग इज लाइक द रेट ऑफ डिफ्यूजन बोल देंगे उसको। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ोगे, एड्सॉर्प्शन, डिफ्यूजन एंड ऑल दैट, ठीक है। तो कंडक्शन, डिफ्यूजन, और इसके बाद हमारे पास एक आ जाता है एंड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी को भी ऐसा ही एक नाम दिया गया है, ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम मतलब कि एक लेयर के पास मास भी है, वेलोसिटी भी है, अगर वो चलेगी तो वो दूसरी लेयर को अपना मोमेंटम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है कि आई एम मूविंग, व्हाई आर यू नॉट कमिंग अलोंग विद मी। सो दैट इज ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। पॉइंट नंबर 8। अब एक ये छोटी सी चीज़ है, पाइजोलीज फॉर्मूला,
चलो, तो इसका तो मैं बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊंगा, नथिंग टू वरी अबाउट, नथिंग टू नोट मच इवन। तो यू कैन इवन इग्नोर दिस इफ यू वांट टू, ओके। तो यहाँ पे मैंने एक क्रॉस सेक्शन बनाया, तो यहाँ पर एक ना पैराबोला टाइप चीज़ बनेगी, लाइक दिस, ठीक है। तो दिस पैराबोला इज लाइक ये यू, this is the highest velocity. So water is actually coming in the pipe and it is moving out of it. तो ये पूरी की पूरी पाइप में पानी भरा हुआ है पहले से। ये मैं जो बना रहा हूँ ना, दिस इज वेलोसिटी प्रोफाइल। तो इसको आप कह सकते हो वेलोसिटी प्रोफाइल। वेट अ मिनट, दिस प्रोफाइल दैट इज शोन इन ग्रीन कलर नाउ, ठीक है ना। तो ये आपका बन गया वेलोसिटी प्रोफाइल, ठीक है। और वेलोसिटी प्रोफाइल, और हर जगह पर एक अलग आपको एक वेलोसिटी मिलती है इसकी। ठीक है, चलो जी, दिस इज व्हाट, तो दिस इज कॉल्ड द वेलोसिटी प्रोफाइल। वेलोसिटी प्रोफाइल, तो वेलोसिटी प्रोफाइल है, ये एक पाइप है, ठीक है। तो पाइप के अंदर अगर मूवमेंट होगी तो कैसी होगी, अब आप इसकी लेयर्स को आप समझने की कोशिश करो। एक पाइप के अंदर लेयर्स कैसी होंगी, सिलेंड्रिकल लेयर्स होंगी, होलो सिलेंडर्स। तो होलो सिलेंड्रिकल लेयर जो है वो ऐसे करके मूव करेगा, इसके अंदर ही एक और लेयर होगी, फिर उसके अंदर एक और लेयर, उसके अंदर, फिर उसके अंदर, इसके अंदर। तो देयर विल बी अ वेरी स्मॉल लेयर, फिर थोड़ा सा डायमीटर बड़ा होता रहेगा। सो दिस विल बी अ सिलेंड्रिकल लेयर जो ऐसे करके ट्रेवल करेगा, जिसमें से वाटर। तो उसकी अगर मैं वेलोसिटीज बनाऊँ तो ऐसी बनती हैं। इसके लिए जो वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज होता है, दैट फॉर्मूला इज गिवन बाय P डिवाइडेड बाय 4 ईटा L r square minus y square, where P is basically the pressure difference इसका ना डेरिवेशन नहीं है आपके सिलेबस में, इसका डेरिवेशन बीटेक में जाकर मिलता है, इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो अब इसमें आप देखो प्रेशर डिफरेंस क्या मतलब, मेरे पास एक पाइप है, अगर मैं उसमें से फूंकनी मारूंगा तो हवा चलेगी कैसे, ये इसके अंदर एयर है भरी हुई, इज इट मूविंग, नो। आई हैव टू क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस। मैं अपने इसको ऐसे, आई एम क्रिएटिंग हाई प्रेशर हेयर और यहाँ पर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर में से लो प्रेशर की तरफ आपकी हवा जाएगी। तो वेलोसिटी जो फ्लो है ना, ये फ्लो कैसे क्रिएट होगा, प्रेशर डिफरेंस से क्रिएट होगा। सो द प्रेशर हियर इज P1, here the pressure is P2, so P1 minus P2 is basically the pressure difference which is written as P। तो ये उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, V is the velocity of the flow, ठीक है। ईटा इज द विस्कोसिटी, L लिख लो आप, L इज द लेंथ ऑफ द पाइप। तो ये हो गया द प्रेशर डिफरेंस पर यूनिट लेंथ हो गया। R इज द रेडियस ऑफ द पाइप, ठीक है। y हो गया आपकी कोई भी पोजीशन, इसके सेंटर से अगर हम नोट करें लाइक दिस कैन बी टेकन एज y, नीचे ले लो या ऊपर ले लो, वन इज द सेम थिंग। तो दिस विल बी y। तो इसका ये ग्राफ बनता है, एंड एज यू कैन सी इट इज अ पैराबोला। तो वेलोसिटी प्रोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई स्क्वायर, सो इट विल बिकम अ पैराबोलिक वेरिएशन। तो ये पैराबोलिक वेरिएशन आपके पास बनती है पाइप के अंदर। इज दैट क्लियर डियर? हाँ बच्चों, क्लियर हो गई? नहीं 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 नहीं, एंड्स पर नहीं बनती, ये थ्रू आउट दी फ्लो बनती है बेटा। जैसे मान लो ये पाइप है इतनी चौड़ी
और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, तो वाटर इज फ्लोइंग लाइक दिस। तो जब ये वाटर ऐसे फ्लो कर रहा है, इसमें आप किसी भी क्रॉस सेक्शन पर अगर आप देखोगे कि ये मॉलिक्यूल ये सबकी वेलोसिटीज जब आप एक ग्राफ पर प्लॉट करोगे, सो दिस इज व्हाट यू विल गेट। द मिडिल लेयर इज मूविंग एट द हाईएस्ट वेलोसिटी। जब ये एग्जिट होगा तो बिल्कुल ऐसा ही प्रोफाइल बनेगा, इस बात में भी कोई गलती नहीं है। बट ये जो प्रोफाइल मैंने बनाया ये वेलोसिटी प्रोफाइल है। सो वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल इज शोन ऑन ए ग्राफ। इज दैट फाइन? या चलो अब आ गया लास्ट पॉइंट। नाउ दिस इज नोन एज अ पॉइज़ोलीज फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज दिस? सिंपल है, डी क्यू बाई डी टी is equal to is that fine? This is Poiseuille's formula। बस इसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना, एंड डायरेक्ट ही है सारा कुछ और याद ही करना है आप लोगों को। तो बीटेक में होता है, इसके सारे डेरिवेशंस किए हुए हैं मैंने और ये सब पढ़ाया हुआ है हमें इन्होंने, ऐसी तैसी हो गई थी मरीज में। सो ओके, बीटेक में जाके बंदा सोचता है अरे यार ये पोइज़ोलीज क्या होता है, पोइज क्या होता है, कुछ नहीं समझ में आता। तो इन सब चीज़ों को आपने ध्यान में देख लेना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास विस्कोसिटी। ओके, चलो लेट अस नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट पॉइंट। तो अब ये जो फ्लो है इसमें भी चलो मैं एक पॉइंट आपको और यहीं पे ही बता देता हूँ। रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो रेनॉल्ड नंबर एक नंबर है विच इज डिफाइंड एज रेनॉल्ड नंबर, वेट अ मिनट, रो आर वी डिवाइडेड बाय ईटा। सो व्हाट इज दिस? तो ये इसमें आपके पास रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी आपने लिक्विड पाइप में यूज किया है, आर इज द रेडियस ऑफ द पाइप, वी इज द वेलोसिटी ऑफ velocity of flow, and eta is the coefficient of viscosity. So now what is happening here? ये एक ना हमने एक कांस्टेंट डिफाइन कर दिया रेनॉल्ड्स नंबर, और उसको हमने बना दिया कि रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द पाइप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी विद विच इट इज फ्लोइंग, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी। तो ये जो नंबर है रेनॉल्ड्स नंबर, पहली बात तो ये सिर्फ और सिर्फ पाइप फ्लोस के लिए है बेटा, ठीक है। और यहां पर हमारे पास कंडीशन होती है कि इफ, अब अगर ये रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन 2000, द फ्लो विल बी लैमिनार। ओके, एंड इफ the Reynolds number is found to be greater than 3000, the flow becomes turbulent। ठीक है, तो भाई अगर 3000 से ज्यादा रेनॉल्ड नंबर आपका उस फ्लो का आ रहा है तो उसका मतलब यह है कि इट इज अ टर्बुलेंट फ्लो, तो आपने टर्बुलेंट फ्लो वाले फॉर्मूले उसके ऊपर लगेंगे। अगर लेमिनार है तो लेमिनार फ्लो के फॉर्मूले उसके ऊपर लगेंगे, ठीक है। 2000 से कम। अब आप देखो रेनॉल्ड्स नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी विद विच इज फ्लोइंग। देखो अगर मैं वाटर का केस लूं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर यू कांट बी चेंज्ड। रेडियस ऑफ द पाइप, मैंने एक सर्टेन पाइप लिया भाई, आई कांट चेंज इट। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, इट इज आल्सो फाइनल, वी कांट चेंज इट। तो आपके पास बचा क्या? रेडियस ऑफ, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ फ्लो। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ही ज्यादा टर्बुलेंट बन जाएगा, और जिसकी वेलोसिटी कम, बड़े प्यार से धीरे धीरे पानी चलता रहेगा। सो दैट इज कॉल्ड लैमिनार, दिस इज कॉल्ड टर्बुलेंट। और इसके बीच में क्या?
इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे द फ्लो इज अंडर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन भाई ट्रांजिट हो रहा है, इट इज लैमिनार, इट इज बिकमिंग टर्बुलेंट, विद टाइम इट विल बिकम टर्बुलेंट, दैट इज ट्रांजिशन। बेटा जी इसमें कोई डाउट रेनॉल्ड्स नंबर में? यस, ये हमें फ्लो के बारे में बताने के लिए। ओके, और ये यूज होता है पाइप फ्लो में। ठीक है जी, लो जी आपका ये वाला भी खत्म हो गया। नाउ लेट अस मूव टू अवर लास्ट टॉपिक टुडे। छोटा सा टॉपिक है, लेट अस कंप्लीट इट। स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब ये स्टोक्स लॉ क्या है? ये एक बड़ा पर्टिकुलर मतलब एक केस है कि भाई इसी केस में लगेगा, बाकी जगह पे नहीं लगेगा, इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं एंड इट्स रियली वेरी सिंपल। तो हम एग्जांपल लेकर देखते हैं कि भाई अब मैं पहले ना आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो अभी कुछ समय पहले ना हमारी सिटी में गड़े पड़े थे, पड़े थे कि नहीं पड़े थे, है ना? तो मुझे बताओ किसकी खिड़की टूटी, क्या आपके शीशे उशे टूटे कि नहीं टूटे? नहीं टूटे। किसी कार में कुछ चिपू चुपू पड़ा के नहीं पड़ा, वो भी नहीं पड़ा। कोई शीशा भी नहीं टूटा। किसी का सिर फूटा, सिर भी नहीं फूटा। लेकिन अगर मैं एक पत्थर बिल्डिंग से नीचे फेंकता और नीचे कोई बंदा खड़ा होता तो फिर उसका क्या बनता? इंजरी होती कि नहीं होती? इंजरी हो जाती ना, फट जाता ना ये। अब आप सोच के देखो कि यार गड़ा है ना, जो गड़ा वो बादलों से गिर रहा है, बिल्डिंग से नहीं गिर रहा, वो बादलों से गिर रहा है गड़ा, और फिर भी इतनी वेलोसिटी गेन नहीं कर रहा कि वो कार की चादर को फाड़ दे। अगर मैं बुलेट चला दूं, ऐसा कहा जाता है ना जैसे अपहिल बैटल के पहाड़ पे अगर कोई दुश्मन बैठा है ना, तो पहाड़ से अगर उसने पत्थर भी फेंका तो नीचे पहुंचते पहुंचते वो गोली बन जाएगा, आपके हेलमेट के आर पार हो जाएगा पत्थर भी। ठीक है, सो दैट मच इज द वेलोसिटी दैट इट विल गेन, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो उस तरीके से अगर सोचा जाए, इफ अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ कंसिडरेबल हाइट, द वेलोसिटी गेन्ड बाय इट शुड बिकम वेरी 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 हाई, इजंट इट? और वो तो भाई इतनी वेलोसिटी से गिरना चाहिए कि कार की चादर क्या हो तो सब कुछ फाड़ के निकल जाएगा, इतनी स्पीड आनी चाहिए उसकी। बट इतनी स्पीड उसकी अटेन नहीं होती, ऐसा क्यों? क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा, मैं क्या कह रहा हूं? तो भाई इसकी वेलोसिटी ऐसी क्यों नहीं बनती कि इट शुड बी कंपेयर्ड विद द बुलेट? बिकॉज बुलेट का साइज भी छोटा होता है, जो साइज गड़े का होता है ना उतना ही बुलेट का साइज है। तो बुलेट के पास तो इतनी वेलोसिटी बन जाती है, इसके पास बनती नहीं। तो भाई चलो ठीक है, देख लेते हैं। तो इन्होंने कहा कि चलो लेट अस से देयर इज अ फ्लूइड हियर लाइक दिस, और ये कोई भी फ्लूइड हो सकता है, एयर हो सकती है, इट कैन बी वाटर इन द ओशियन, वटएवर, मतलब जिसकी कोई लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ नहीं है। लेंथ ब्रेड्थ डेप्थ सब कुछ है। मान लो बादलों से कुछ गिर रहा है तो मैं एयर को कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसका 3D में मतलब इनफाइनाइट एक्सपांस है। तो लेट अस से देयर इज अ बॉडी हियर, और बड़ी छोटी सी बॉडी है, मैं यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ, बड़ी छोटी मतलब इतनी छोटी भी नहीं है, like this. So this is the body that is trying to fall and there is a weight for this body, और हमने इस बॉडी को नीचे रख दिया ऐसे, और हमने बोला कि भाई इस बॉडी का एक वेट है mg, और जिसके कारण इसको ग्रेविटी लग रही है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले इस पे फॉर्मूला लगेंगे एंड वेलोसिटी विल बी गेन्ड, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और ये सॉलिड है ना, तो ये इट शुड कीप ऑन इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। तो अब इसको कोई अपोजिट फोर्सेस लगेंगी, जिसको एक हम फोर्स बोलेंगे ड्रैग फोर्स। तो वो तो हमारी विस्कस फोर्स की तरह एक फोर्स हो गई कि
इसको लगेगी, जो न्यूटन ने हमें फॉर्मूला दिया, बिल्कुल उसी टाइप की एक फोर्स यहाँ पर लगनी चाहिए। तो उसका कोई डेरिवेशन इन्वॉल्व नहीं है यहाँ पे। तो स्टोक्स लॉ ने ये कहा कि स्टोक्स इस्टेब्लिश्ड that a spherical body of radius capital R, ठीक है, moving through a fluid of viscosity eta experiences a drag force of, जिसको हमने इसको स्टोक्स लॉ आपने बोल देना है, तो इसको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी विच 6 पाई ईटा आर वी, एंड v इज द वेलोसिटी विद विच इट इज फॉलिंग, ठीक है, वेयर v इज द वेलोसिटी where v is the velocity of the fall, the body is falling। हाँ भाई बच्चों समझ में आ गया कि हो क्या, बॉडी नीचे की तरफ गिर रही है जी, और इसकी वेलोसिटी जो है वो आपको v गिवन है, रेडियस इसका r गिवन है, और ये भी गिवन है कि इट इज 100% स्फेरिकल बॉडी, बिल्कुल परफेक्ट आइडियल केस लिया हुआ हमने। अगर ये गिरता है तो ये इसको कितनी ड्रैग फोर्स लगेगी, सो देयर विल बी अ ड्रैग फोर्स व्हिच इज गिवन बाय 6 पाई ईटा आरवी। नो डेरिवेशन इज इन्वॉल्वड हियर, वी विल जस्ट से दैट इट इज द स्टोक्स लॉ एंड इट विल बी ओ। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, 6 पाई ईटा आरवी। बेटा दिस इज द ड्रैग फोर्स, ऑब्वियसली इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको ऊपर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इट इज शोन लाइक दिस। तो यू कैन से दिस इज एफ, और पैरों में इसके वी लिख सकते हो विस्कस फोर्स शो करने के लिए, ठीक है। बेटा आपकी आवाज कट गई। बेटा देखो, विस्कस फोर्स इज स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द फ्रिक्शन बाय द फ्लूइड ऑन द फ्लूइड, तो इसको आप ड्रैग फोर्स कह दोगे, बिकॉज यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द फोर्सेज अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी। तो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग इट विस्कस वी विल कॉल इट ड्रैग फोर्स। तो आप इसको एफ वी नहीं लिखना चाहते, डी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट फाइन? ड्रैग फोर्स, तो ड्रैग फोर्स होगी 6 पाई ईटा आरवी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो अब ये यहां पर point to be noted is that this is the only force in universe that depends upon velocity of, ठीक है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वेलोसिटी, ठीक है। आपने टू व्हीलर पे देखा होगा, जितनी वेलोसिटी ज़्यादा करने की कोशिश करोगे आप, थ्रॉटल लगाओगे, उतनी ही हवा आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगी, आपको उतना ही ड्रैग ज़्यादा हो जाएगा। आप जितना मर्जी थ्रॉटल दे दो, आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर जा ही नहीं पा सकते। आफ्टर सम टाइम आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है कि यार अब नहीं चलेगी है, इससे ज़्यादा वेलोसिटी कभी अटेन कर ही नहीं सकती। तो जैसे हमारी कारें भी ऐसी होती हैं, हम वेलोसिटी करते हैं, हम बोलते हैं यार 100 की स्पीड आई, 120 की स्पीड आई, उसके बाद आप जितना मर्जी थ्रॉटल दे दो इंक्रीज ही नहीं होती वेलोसिटी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न उसका ड्रैग फोर्स होता है। तो जो कारें होती हैं जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक हो, ओनली दोज बॉडीज आर एबल टू अचीव हायर वेलोसिटीज। आमतौर पर जो हमारे वाली गाड़ियाँ हैं वो उतनी वेलोसिटी अटेन नहीं कर सकती। तो इट इज़ नॉट द लिमिटेशन ऑफ इंजन, बट इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ द ड्रैग फोर्स। चलो, तो ये हो गया एफ डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी।
ठीक है, अब हम इसके बाद चलते हैं जी। हाँ बेटा बोलो। बेटा एरोप्लेन के केस में हमारे पास जो है ना, वो पहली बात तो गैस टरबाइन होती है, तो दैट इज अ वेरी पावरफुल इंजन। दूसरी चीज एरोप्लेन की शेप जो होती है वो 100% एरोडायनेमिक्स होती है। ठीक है। तीसरी चीज, जो एयर, जिस एयर में एरोप्लेन उड़ रहा है, वो एयर का प्रेशर और डेंसिटी बहुत ज़्यादा लो है। पहाड़ों के, बादलों के पास उड़ रहा है, तो उसकी, उसको जो प्रेशर और स्ट्रोक्स लो लगना है और ये सब चीज़ें लगनी है, वो अपने आप ही कम हो जाएगी। ईटा इतनी ज़्यादा लो है कि उसको ड्रैग फोर्स बहुत ही कम लगता है। तो दैट इज़ वाई एरोप्लेन कैन अटेन दैट वेरी हाई स्पीड्स, है ना। चलो अब हम चलते हैं बेटा टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी हैव ओनली 5-10 मिनट्स अवेलेबल विद अस। चलो तो अब देखते हैं। सबसे पहली बात तो होता ही है बेटा कि अब देखो, अब यहाँ पर ना यही वाला जो डायग्राम है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। चलो जी, ठीक है। तो दिस इज द बॉडी दैट इज मूविंग डाउन। तो यहाँ पर ना एक फोर्स और आ जाती है जो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है। एंड व्हाट विल बी दैट फोर्स? दैट विल बी द buoyant फोर्स। क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कोई चीज़ आएगी तो उसको buoyant फोर्स लगेगी लगेगी। हाँ, बिकॉज इट इज एयर द buoyant फोर्स इज वेरी लो, जिसके कारण वी कैन निग्लेक्ट इट। बट व्हेन इट कम्स टू वाटर, व्हेन इट कम्स टू समथिंग एल्स, buoyant फोर्स कैन नॉट बी निग्लेक्टेड। सो वी हैव टू इनकॉर्पोरेट दैट थिंग इनटू अवर फॉर्मूलाज। तो यहाँ पर ये तीन फोर्सेज हैं, अब इन तीनों का मुझे इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है। अब आप सोच के देखो, जो इसका वेट है वो कितना होगा। तो वेट आप कहोगे 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इंटू द डेंसिटी ऑफ द बॉडी इंटू जी। सो दैट विल बी दी वेट। ठीक है, तो ये वेट हो गया। और बॉइंट बॉइंट फोर्स जो है ये कितनी आएगी? हाँ भाई, वट विल बी दी बॉइंट फोर्स? हाँ, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी बेटा। वॉल्यूम तो आपका सारा ही डिप हो गया, तो वॉल्यूम तो सेम आ गया। वेट में डेंसिटी है रो आएगी और इसमें सिग्मा आएगा, तो ये हो गया पॉइंट फोर्स। एंड व्हाट इज द ड्रैग फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड हियर? तो आप कहोगे कि सर 6 पाई ईटा आर वी। इज दैट फाइन? अब आप देखो कि अगर मैं कहूं कि वेट आपका बॉइंट फोर्स से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली द बॉल विल कीप ऑन फॉलिंग एंड दैट इवन विद एन एक्सेलरेशन। बिकॉज अगर मैं वेट माइनस बॉइंसी करूंगा तो इसको एक नेट फोर्स लगेगी। नेट फोर्स लगेगी तो F/m करके एक्सेलरेशन लगेगा। एक्सेलरेशन लगेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो भाई इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। सो देयर इज अनदर फोर्स विच इज दिस। नाउ यू कैन सी कि व्हेन द बॉडी वॉज नॉट मूविंग द ड्रैग फोर्स इज जीरो, बट वेट तो उसका तब भी है, बॉइंट फोर्स तब भी है, एंड इट विल स्टार्ट फॉलिंग, गिरने लगेगा। इसको एक्सेलरेशन लगेगी, धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। ड्रैग फोर्स अगर इंक्रीज होने लगेगा तो जो ये गैप है ये गैप कम होने लगेगा। आफ्टर सम टाइम वेलोसिटी इतनी ज़्यादा अटेन हो जाएगी कि वेट और ये दोनों की फोर्सेज जो है वो इक्वल हो जाएंगी। इसका मतलब है आफ्टर सम टाइम वेट विल बी इक्वल टू buoyancy प्लस द ड्रैग फोर्स। तो वेट हो गया आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू जी, और ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी, प्लस ड्रैग फोर्स 6 पाई ईटा आर वी। तो अब मैं वेलोसिटी फाइंड करना चाहता हूं जब ये वाली इक्वेशन करेक्ट होगी। This equation should hold. When this equation will hold, the net force will become zero. So this will be
constant velocity with which the body will keep on moving. मतलब कुछ समय के लिए it will accelerate and it will try to attain a velocity which is known as terminal velocity, and afterwards the f net will become zero. It means that afterwards there is no force, there is no acceleration, there is no increment in the velocity. So the velocity of that hailstorm, ठीक है ना, जो उसकी हेल्स की जो वेलोसिटी है, आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम कांस्टेंट एंड इट विल नेवर इंक्रीज एवर अगेन. तो वो वेलोसिटी मैं यहां से फाइंड करने वाला हूं. बेटा जी क्लियर होगी बात मैं क्या कह रहा हूं? नो आई एम ट्राइंग टू बी क्विक. मेरे दिमाग से निकल गया कि इसके बाद मेरी अनअकैडमी की क्लास है. और यहाँ पर मैं वी टी टर्मिनल वेलोसिटी इसको फाइंड कर रहा हूँ. सो इट विल बी 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी रो माइनस दिस डिवाइडेड बाय ईटा 6 पाई इंटू आर. ठीक है ना, 6 पाई आर ईटा. तो पाई से पाई कट गया, ये कट गया 2, ये कट गया जी 3, आर कट गया, इट विल बिकम आर स्क्वायर. सो इन टोटल वी टी विल कम आउट टू बी 2/9 आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा इंटू जी. बेटा जी ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये है आपकी टर्मिनल वेलोसिटी जो कि ये बॉडी अटेन करेगी आफ्टर सम टाइम. और ये अटेन करने के बाद इट विल बिकम कांस्टेंट. द ग्रेविटी इज कैन बी थॉट टू बी दैट इट इज नॉट एक्टिंग ऑन इट. सो इट विल keep on falling at a constant velocity. It will not increase. Is that fine? ठीक है, चलो. तो हाँ मैं समझ गया बेटा. तो अभी आज के लिए इतना ही. इसमें ऑलमोस्ट कंप्लीट है, 2-4 लाइनें लिखनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा. टुमारो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर फर्स्ट एंड देन वी विल मूव फर्दर. एनीथिंग एल्स? ओके चलो जी, ऑल द बेस्ट बेटा, बाय.